स्पोक पर्सन हमारे आदरणीय एमएलए युद्धवीर सेठी जी, स्पोक पर्सन जसरोटिया साहब, हमारे स्टेट के ट्रांसपोर्ट सेल के कन्वीनर आशु महाजन जी, को कन्वीनर रोशन जी और कमलप्रीत जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हुए हैं, वो डिटेल में चर्चा के लिए हमारे बीच में जसरोटिया साहब, अभिजीत जसरोटिया जी हैं। ये पूरी डिटेल में बात रखेंगे कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको असेंबली में लाया हुआ है और ये 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभिजीत जसरोटिया जी से इस विषय पे पूरी डिटेल में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेद जी, और हमारे साथ हमारे ऑनरेबल एमएलए युद्धवीर सेठी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट सेल के बाकी लोग भी हमारे साथ हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये एक गंभीर विषय, क्योंकि ये एक आम इंसान के साथ जुड़ा हुआ विषय है। आम इंसान के साथ जुड़ा हुआ विषय इसलिए है क्योंकि अभी उमर सरकार ने 18% की हाइक जो है वो फेयर्स के अंदर यानी कि किराए के अंदर बढ़ोतरी का एक ऐलान कर दिया। अब ये किस लॉजिक से उमर साहब की सरकार ने ये 18% के किराए बढ़ाने की बात की है वो हमें समझ नहीं आई, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं जो भी 1 रुपया 2 रुपया अगर डीजल या पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ी भी है उसके बनिस्बत 18% की हाइक करना, ये कहीं पर भी कोई लॉजिकल चीज समझ नहीं आती इन सब चीजों से। हमें तो उमर सरकार से ये उम्मीद थी कि एक आम इंसान को राहत दी जाएगी, एक आम इंसान को कम से कम उसकी जो नॉर्मल रोज की जिंदगी है, रोजमर्रा की उसकी बाकी जरूरतें हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उसको सहूलत मिलेगी। लेकिन ये तो 18% की सीधी हाइक कर दी। और 18% की हाइक का आप मतलब समझ सकते हो कि अगर कोई बच्चा जम्मू से कठुआ या कठुआ से जम्मू अगर रोज नौकरी के लिए आ रहा है, आगे अगर उसका 100-150 रुपया किराया लग रहा है तो अब उसे 200 रुपया किराया देना पड़ेगा। यानी कि महीने का अगर 2-3 हज़ार रुपया किसी का किराया था तो अब 4-5 हज़ार रुपया किराया देना पड़ेगा। ऐसे ही कोई रजौरी से यहाँ काम करने आएगा या वहां पर कोई टंगधर से अगर काम करने, कोई बारामूला जा रहा है, कोई अगर श्रीनगर में आ रहा है, कोई गांधरबल से काम करने आ रहा है या कोई और चीज लेकर जा रहा है, हर एक चीज के अंदर उसको 1000-2000 रुपया 3000 रुपया एक्स्ट्रा उमर सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि उमर सरकार ने इसके अंदर इजाफा किया था पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाकर। जबकि उस समय अगर आप देखेंगे उससे पहले ऐसा सच कोई कारण नहीं था प्राइस बढ़ाने का, लेकिन उस प्राइस को बढ़ाने के बाद जब आप 18% की हाइक देते हैं तो एक आम इंसान का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। और आप समझिए एक आम इंसान को इस किराए की मार किस तरह से सहना पड़ती है। ये वही उमर सरकार है जो जब पावर में नहीं थे तब कहते थे हमें कोई मीटर नहीं चाहिए, हम ये सहूलतें देंगे, हम इतनी यूनिट फ्री बिजली देंगे, हम ये मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त कर देंगे। मुफ्त तो आपने क्या देना था, उल्टा लोगों की जेब के ऊपर आप भारी पड़ रहे हो। एक गरीब आदमी को, एक आम इंसान के लिए ये बड़ा मुश्किल का काम है दोस्तों कि वो बेचारा कहां से किराया लाए। एक बेरोजगार जो बेरोजगारी के चलते कहीं और नौकरी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहा है, वो इंसान भी बेचारा किस तरह से इस किराए को अफोर्ड करेगा। 18% की हाइक का मतलब समझ लीजिए कि हर एक चीज के अंदर महंगाई जम्मू कश्मीर में बढ़ जाएगी। किराए बढ़ेंगे, आपके जो रसोई का सामान आता है, सब्जियां भी आप इसी माध्यम से पहुंचती है, दूध आपको इसी माध्यम से पहुंचता है। एक एक चीज के अंदर हर इंसान अपनी प्राइस बढ़ाएगा। तो यानी कि पहले सरकार से उमर सरकार के अंदर आपको 20%, 18 से 20% पैसे ज्यादा देने हैं हर एक चीज के लिए, क्योंकि 18% तो प्रपोज कर दिया है इन्होंने। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसका जो असर है वो आम जनमानुस पे पड़ता है। आम जनमानुस में वो लोग भी आते हैं जिन लोगों जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो डेली वेजर भी आते हैं जिनकी सुध बुध उमर सरकार नहीं ले रही है। उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी जब डेली के डेली उन्होंने काम करने जाना है, यही किराया किसी को पेट्रोल डलवाना है और किसी को किराया देके मेटाडोर पकड़नी है। ये बड़ा मुश्किल का विषय है दोस्तों, ये आम बात नहीं है। टीचर्स के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और मैं जब भी टीचर्स को देखता हूं, खासकर मैं अगर जब भी महिलाओं को देखता हूं, हमारी टीचर्स की तो एक ट्रेडिशनल ड्रेस हो गई है कि वो बेचारी अपनी ड्रेस के साथ हमेशा स्पोर्ट शूज में होती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनको जिन दुर्गम इलाकों में काम करना पड़ता है तो वो उसी स्पोर्ट शूज के सहारे ही वहां पर वो काम कर पाती हैं अपना। लेकिन उन टीचर के लिए, वो बेचारी टीचर जो सुबह घर से निकलेगी, पहले अपने परिवार को देखेगी, अपने बच्चों को खाना खिलाएगी, अपने पति की सेवा करेगी, फिर वो नौकरी करने जाएगी, तो सोचिए अब उस बेचारी को 1000-2000 रुपया 3000 रुपया अपनी सैलरी से एक्स्ट्रा खर्चना। क्यों? क्योंकि उमर साहब ने 18% की हाइक कर दी। एक आम इंसान के साथ जुड़ा हुआ ये मसला था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन मुद्दों को लेकर आगे आती है। हम यही बात आपसे करने के लिए यहां पर आए कि अगर आप ये सब कुछ करना चाहते थे तो किसी लॉजिक के साथ तो करते।
कोई जरूरत नहीं थी, आप रोल बैक कर देते प्राइस को। आपसे पहले तो पेट्रोल डीजल एक प्राइस के ऊपर आना था, और आने वाले समय में जिस हिसाब के दुनिया के अंदर हालात बने हुए हैं, पेट्रोल डीजल की प्राइस तो बढ़ेगी। तो आपने तो पहले से ही यहां पर अगर ये चीज कर दी है तो आप लोगों को राहत कैसे पहुंचाएंगे? इसीलिए हमने आज हमारे साथ हमारे विधायक युद्धवीर सेठी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट सेल वाले और हमारे वेद जी जो हमारे ऑल सेल्स के कन्वीनर हैं, हम सब ने आज यहीं पर इसी मसले को डिस्कस करने के लिए आप सब प्रेस वालों को यहां पर जहमत दी है। और यही नहीं कि ये मसला हम यहां पर बात कर तो हम पीछे हट जाएंगे, इसका मेमोरेंडम बड़ी जल्दी डिवकॉम साहब के पास पहुंचाया जाएगा। सेम चीज हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भले जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हैं, भले कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डीसीज को इसका मेमोरेंडम सौंपा जाएगा कि जो 18% का इलॉजिकल लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसको वापस ले उमर सरकार, क्योंकि हम सब इसके लिए खड़े हैं। और हमारे साथ क्योंकि विधायक जी यहाँ हैं, यही मसला विधायक जी असेंबली के अंदर भी जो शायद 27 तारीख को प्रपोज्ड है वहां पर ये उठाएंगे। और यही नहीं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी, आम लोगों के लिए उतरेगी। हम इस 18% की हाइक को टॉलरेट नहीं करेंगे और उमर साहब को इसको रोल बैक करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये आम लोगों, आम जनमानुस के साथ पिटेनिंग है, आप लोगों के साथ भी पिटेनिंग है। आप लोग भी समझ सकते हैं इन सब चीजों के अंदर। और एक चीज जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात करना मैं चाहूंगा, जो शायद क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेल वाले हमारे साथ हैं, एक जो विषय शायद मेरी भी अपनी तरफ से एक प्रपोजल भी है, क्योंकि वक्तन फवक्तन मैं उमर साहब को कोई ना कोई जो अच्छा एक सलाह मशवरा होता देता, जैसे पिछले दिनों मैंने एक सलाह उनको दी थी, उनके प्रवक्ता ने कहा तो था कि हम उमर साहब तक पहुंचाएंगे कि हर एक स्कूल की जब आप सुबह असेंबली शुरू करते हैं, उस असेंबली में 5 मिनट हमेशा इसके ऊपर दिए जाए कि बच्चों को ड्रग्स से कैसे दूर रखा जाए। एक सर्कुलर उमर साहब को निकालना चाहिए, उनके तक प्रपोजल पहुंच ही गया होगा आपके माध्यम से, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो बड़ा गंभीर मुझे लगता है, आज तक सबने बात की, अब यहां पर भी जो बात की जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से रिलेटिंग जो लोग हैं, जो हमारे खासकर ड्राइवर लोग हैं, वो ड्राइवर, मैं उन ड्राइवरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये वो ड्राइवर बेचारा जो कोई बस चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मेटाडोर चलाता है, कोई और काम करता है किसी तरह से, जो ये लाइन है, और उसमें ड्राइवर लाइन को लाइफ लाइन समझता हूं, क्योंकि इसके कारण ही आप तक कमोडिटीज पहुंचती है। लेकिन पर्टिकुलरली इन ड्राइवर्स के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, पुरानी भी किसी सरकार ने नहीं किया। तो मेरा एक प्रपोजल है उमर सरकार को कि आप एक काम करें कि इनके अंदर, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, इन सब के लिए कोई सहूलत तो आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि एक ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा ड्राइवर बने। डॉक्टर चाहेगा डॉक्टर बने, पॉलिटिशियन भी चाहता है उसका बच्चा पॉलिटिशियन बन जाए, इंजीनियर चाहता है, लेकिन ड्राइवर हमेशा चाहता है मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे जाए। तो मैं ड्राइवरों की तरफ से एक अपील उमर साहब को करना चाहता हूं कि इनकी मदद करने के लिए, इनके अंदर जो इनके होनहार बच्चे हैं, जो 80% 90% नंबर लाने वाले बच्चे हैं, उनको सभी प्राइवेट स्कूल के अंदर कम से कम 2% या 3% की सीट रिजर्व की जाए और फ्री पढ़ाया जाए इनके बच्चों को। ये आप बहुत बड़ा काम करेंगे, बड़ा, ये रमजान का महीना चल रहा है उमर साहब, मुझे लगता है बहुत आपको इससे पुण्य मिलेगा। ये जरूर प्रपोजल डालें कि हम सभी के सभी प्राइवेट स्कूल वाले 2% की सीटें इन ड्राइवर के बच्चों के लिए रिजर्व रखें और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बिना पैसे लिए इनके बच्चों को पढ़ाएं, जो इनके होनहार बच्चे हैं। मैं विशेष टिप्पणी के साथ कहता हूं, जिनके होनहार बच्चे हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, इनके साथ भी एक नाइंसाफी होती है। इसको मुझे लगता है कि यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा विषय था। अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं विधायक जी तो जरूर ऐड करें। मेरे साथी सिसोदिया साहब ने हर मसले पे तो अपनी बात रखी है और बड़े अच्छे ढंग से रखी है, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2-4 शब्दों में कि पारिवारिक बजट पर असर पड़ेगा। जिस प्रकार इन्होंने कहा परिवार हिल जाएंगे इससे, जब आपका जो मीडियम और गरीब तबका है उससे 1000, 1200, 1500, 2000 का बजट भी हिल जाए तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। उनकी बाकी जो बच्चों की फीसिस हैं या दूसरा, उसमें वो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। दूसरा, महंगाई का दबाव, महंगाई बढ़ेगी इससे, हर एक क्षेत्र के अंदर जब महंगाई बढ़ती है तो उससे भी मीडियम और गरीब परिवार ही हिलते हैं। तीसरा, रोजगार के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जब आपका काम कम हो जाता है, आर्थिक रूप से जो विकास है वो भी धीमा पड़ जाता है, क्योंकि जब आपके पास महंगाई हो जाती है तो उसके बाद जो खरीदने की जो पावर है वो लोगों में कम हो जाती है, आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले साल भी 2 रुपये बढ़ाया इन लोगों ने, पिछले बजट के अंदर भी उमर अब्दुल्ला जी ने, और इस बार भी 2 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने। कहीं भी पूरे देश भर के अंदर ऐसा हाइक नहीं आई। और 1675 करोड़ रुपए का इन्होंने पिछली बार
इनको पेट्रोल और डीजल के टैक्स से प्राप्त हुआ हमारी स्टेट को, यूटी को, और मासिक 140 करोड़ रुपया इन्होंने इससे अर्जित किया। इसके बाद भी क्या कारण है कि 2 रुपये बढ़ा के गरीब लोगों को ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप 2 रुपये बढ़ाते हैं, 140 करोड़ रुपया महीने का आपने अर्जित किया है, तो कम से कम वो वादे जो आपने, जिस प्रकार जसरोटिया जी ने कहा, गरीब लोगों को 5 सिलेंडर देने, 200 यूनिट बिजली फ्री देनी, 1 लाख नौकरियां देनी, गरीब जो हमारी विधवाएं हैं उनको 5,000 रुपया पेंशन की बात बोली आपने। ऐसे कई वादे जो आप लोगों ने बोले थे वो आपको पूरे करने चाहिए थे। ये बजट आपने वापस लेना है। भारतीय जनता पार्टी इसको जन आंदोलन बनाएगी। आने वाले समय में प्रोग्राम के तहत हर कार्यकर्ता सड़क पे निकलकर ये कोशिश करेगा कि अमर अब्दुल्ला जी द्वारा ये जो 2 रुपये की हाइक दे के गरीब का गला घोटा गया है, गरीब के जेब में हाथ डाला गया है, इसको वापस ले। मैं यही कहना चाहता था। इसके साथ मैं आपका और सभी जो मित्र बैठे हैं, धन्यवाद। ये जिस तरह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पिछले 4 साल से उनके किराए के रेट नहीं बढ़े, ठीक है। 34% उन्होंने डिमांड की थी, क्योंकि इसके साथ ही सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, लेकिन इनका किराया नहीं बढ़ा। अब वो 34% बढ़ाना चाहते थे, सरकार ने 18% कर ऊपर किया। क्या आप समझते हैं कि जो ट्रांसपोर्टरों की डिमांड है उसको आप निकालते हैं कि ये डिमांड घट जाए? सिद्धू साहब, बहुत अच्छा बड़ा वाज़ेह आपका सवाल है, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में उन लोगों के साथ तो मैं नहीं कहना चाहता जिसकी किसी के 18 बसेज या 20 ट्रक चलते हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो तो अपना सिस्टम जैसे चला रहे हैं। मेरा, अगर आज भी आपने सुना, मेरा विषय वो ड्राइवर है, मेरा वो ड्राइवर है, जरूर है, जिस ड्राइवर की भी मदद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, बाकी ठीक है, जिसकी जो बनती है उसके अंदर जरूर उसके अंदर मिल बैठ के करना चाहिए। 18% ज्यादा हो गया, लोगों के ऊपर नहीं, डीजल भार पड़ेगा, लेकिन हमने ये ट्रांसपोर्टरों की लंबे समय से डिमांड है। 34% उन्होंने कहा, 18% पर उनकी मांग जो है मंजूर हुई है। क्या आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्टरों की मांग जो है? बिल्कुल, मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूं। मेरा ये मानना है कि दोनों ही साइड से अगर चीज़ों को देखा जाए, पर मेन बात तो ये आती है कि आप उनको किस और ढंग से आप उसको रिलीफ दे सकते हैं। अगर आपने ट्रांसपोर्टरों को देना है तो आप डीजल और पेट्रोल की प्राइस कम कर दीजिए ना। आप क्यों गरीब इंसान के ऊपर 18% का बोझ कर रहे हैं? आप क्यों 4 रुपये डीजल बढ़ाना चाहते हैं या 4 रुपये? पहले देखो संधू साहब, पूरा सवाल का जवाब सुन लीजिए, फिर सवाल पे सवाल कीजिएगा। आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो उनका फ्यूल कंजप्शन है, उसके ऊपर उमर साहब के हाथ में है। अब एक तरफ अगर आप 18% की हाइक करेंगे तो वो किसकी जेब से जाएगा? उमर साहब की जेब से तो जाएगा नहीं ना, वो तो एक आम गरीब इंसान की जेब से जाएगा, आपकी जेब से जाएगा, मेरी जेब से जाएगा। आप उनकी फ्यूल की प्राइस कम कर दीजिए। आपसे पहले भी तो फ्यूल की प्राइस नॉर्मल थी, आपने पहले साल भी बढ़ाई, दूसरे साल भी बढ़ाई, तो प्रॉब्लम तो उन्हीं को आ रही है ना। जितनी स्टेट है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है चाहे दूसरी, हर स्टेट जो है अपने हिसाब से जो डीजल और पेट्रोल के जो है दाम बढ़ाती है। इसमें इन्होंने बढ़ा दिया तो रेवेन्यू के लिए क्या आप समझते हैं कि सभी के साथ ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए? उमर सरकार जो आई थी वो कंपैरिजन पे आई थी कि अभी जो यहाँ पर चल रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद सिस्टम, वो ठीक नहीं है। मैं ये मुफ्त बांटूंगा, वो मुफ्त बांटूंगा, सिलेंडर मुफ्त दूंगा, बिजली मुफ्त दूंगा, यहाँ सब कुछ कर दूंगा। तो लोगों की राहत के लिए आप लोग आए थे या लोगों के ऊपर आप जबरदस्ती का कर वसूलने के लिए आए थे? आपने जिस वादों के साथ सरकार बनाई थी उन वादों के ऊपर खरे उतरे ना। आपने तो हमें नहीं बताया था कि मैं आऊंगा तो आपकी प्राइसेस बढ़ा दूंगा, 18% का आपको मैं महंगाई का आते ही चपेट पे लाकर रख दूंगा। आपने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया था, आपने कंपैरिजन किया था ना। वादे करती है, लेकिन वादे जो है कोई भी सरकार हो, सेंटर की हो, स्टेट की हो, सभी वादे करती है, पूरे नहीं होते। तो चले, वैसे सिद्धू साहब आपका भी काफी मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस है। जो वादे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने निभाए, इतने आज तक किसी ने निभाए, और 15 लाख ज्यादा हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है।